अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार लोहिया है और मुसलसल हेल्थ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ और उस बीमारी का नाम है फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम। वैसे ये एक इंग्लिश का मुश्किल टर्म है, लेकिन जो इसकी अलामत हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। ये बेइंतहा कॉमन बीमारी है और कम्युनिटी में आम लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जो अलामत हैं वो इस तरह की होती हैं कि सारे जिस्म में, पट्ठों में ख़ास तौर पे और पूरे जिस्म में, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, मतलब जिस्म के दोनों तरफ, और कमर से नीचे मतलब और ऊपर, मतलब पूरे जिस्म में, टांगों में, हाथों में, सर में और सीने के पट्ठों में मुसलसल दर्द रहता है और महीनों तक रहता है, सालों तक रहता है। मतलब पूरे जिस्म में दर्द, जोड़ों का दर्द नहीं, पट्ठों का दर्द जो कि मुसलसल रहे और कोई और बीमारी वो डायग्नोज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन डी टेस्ट किया, वो भी नॉर्मल है, डायबिटीज़ भी नहीं है, कोई थायराइड प्रॉब्लम भी नहीं है, न्यूरोपैथी भी नहीं है, कैल्शियम भी नॉर्मल है, यूरिक एसिड भी नॉर्मल है और कोई ऐसी बीमारी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मुसलसल सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती रहें और फिर भी पूरे जिस्म का दर्द ना जाए, तो उस बीमारी को वो फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम कहा जाता है। यकीनन ये डायग्नोज करना एक अच्छे डॉक्टर का काम है, कोई मरीज़ ख़ुद से फ़ैसला नहीं कर सकता। अच्छा, फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम कुछ ख़ास किस्म के लोगों में होती है। वो लोग जो डिप्रेस्ड हैं या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। अब डिप्रेशन की अलामत कुछ इस तरह होती हैं कि हमेशा मायूसी रहना, रोने का दिल चाहना, किसी काम में दिल नहीं लगना, किसी काम में खुशी महसूस ना होना, तन्हा रहने का दिल चाहना, जिस्म में कोई एनर्जी ना होना किसी काम करने की, ये डिप्रेशन की अलामत हैं। या फिर एंग्जाइटी के लोग हैं उनमें भी फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे बेचैनी होना, घबराहट होना, हमेशा सर में दर्द रहना, आधे सर में दर्द होना, हमेशा गैस रहना, सीने में जलन रहना, धड़कन तेज़ होना, हाथ पैर सुन्न होना। अब ये एंग्जाइटी की अलामत। तो देखें, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लोगों में फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम बहुत कॉमनली ये बीमारी पाई जाती है। इसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम अक्सर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के साथ जुड़ी होती है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ जुड़ी होती है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में हमें मरीज़ इस तरह से बताते हैं कि हमेशा थकावट रहती है, हर वक्त थकावट रहती है, नींद नहीं आती है, आती भी है तो सुकून वाली नींद नहीं आती है और जिस्म हर वक्त थका हुआ रहता है। तो ये बीमारी भी फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम के साथ पाई जाती है। फिर एक मैदे की बीमारी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें भी वो सारी ज़िंदगी, महीनों तक, सालों तक मरीज़ वो हमेशा गैस की, कब्ज़ की या वक्फे से वो पेट ढीला होना या मोशन होना, या फिर कब्ज़ और मोशन अल्टरनेट होना, वक्फे से कभी कब्ज़ कभी मोशन होना, गैस के गोले घूमना, सीने में जलन रहना, किसी ख़ास किस्म के खाने से पेट पे भर्ती होना। तो देखें कितनी कॉमन बीमारी है। ये सब बीमारियां एक ही स्पेक्ट्रम है। फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम, जिसमें मैंने बोला कि सारे जिस्म में दर्द रहता है, फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें यकीनन सारे टेस्ट पहले किए जाते हैं, उसके बाद ही फैसला किया जाता है इस बीमारी को डायग्नोस करने का। और बहुत कम गोलियों से, उमूमन एक किस्म की गोली से, जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ और कुछ मेरे दोस्तों को, डॉक्टर्स को इस बात पे शदीद एतराज़ भी रहा है कि एक गोली से इलाज का आप क्यों कहते हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, मिनिमम दवाइयों से इलाज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर मरीज़ का एक गोली से इलाज करता हूँ। कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ़ एक गोली से इलाज मुमकिन होता है। अब जैसे फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम में एक सॉल्ट आता है ड्यूलॉक्सिटिन, अगर वो पेशेंट को सूट करता है, अगर उसमें वो कोई कंट्राइंडिकेशंस नहीं है, कोई और वजह नहीं है कि ये सॉल्ट ना दिया जाए, तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। और सिर्फ एक ड्यूलॉक्सिटिन सॉल्ट से वो इसका बड़ा अच्छा इलाज होता है। यकीनन और भी बहुत अद्वियात हैं, सिर्फ एक गोली नहीं है जिससे इलाज हो। बहुत सारे ग्रुप हैं इन अद्वियात के जो इस बीमारी में दिए जाते हैं
और मैं एक और क्लेरिफिकेशन आज करता चलूँ कि एक गोली से मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जितनी भी दुनिया की बीमारियां हैं उसमें एक गोली दी जाती है। अक्सर दमे के मरीज़ आते हैं तो उसमें सिर्फ ड्राई पाउडर इन्हेलर हम देते हैं या इन्हेलर हम देते हैं, तो उससे दमा कंट्रोल हो जाता है। तो देखें, दमे का इलाज भी एक ग्रुप ऑफ दवाई से पॉसिबल है। फिर थायराइड के मरीज़ हमारे पास आते हैं, हाइपोथायराइड, तो सिर्फ थायरॉक्सिन गोली देने से सही हो जाते हैं। हाइपरथायराइड लोग आते हैं तो सिर्फ नियोमरकाजोल गोली देने से वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह बेतहाशा ऐसी बीमारियां हैं जो कि कम से कम अद्वियात से जो है वो या फिर एक गोली से ट्रीट की जा सकती हैं। तो आज का मेरा मकसद वीडियो बनाने का इस कॉमन बीमारी के बारे में आवाम को इन्फॉर्मेशन देना था, जिसका नाम फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।